अगर तुम यह वीडियो अभी स्किप कर देते हो तो शायद तुम जिंदगी की सबसे बड़ी गलती दोहराते रहोगे। वही गलती जो 95% लोग हर दिन करते हैं और उन्हें कभी समझ ही नहीं आता कि उनकी मेहनत रिजल्ट में क्यों नहीं बदलती। क्यों वो सालों तक भागते रहते हैं लेकिन वहीं के वहीं खड़े रहते हैं। और सबसे खतरनाक बात, उन्हें लगता है कि वो सही कर रहे हैं, लेकिन असल में वो धीरे धीरे अपने ही सपनों को खत्म कर रहे होते हैं। और अगर तुमने आज ये सच नहीं सुना तो आने वाले कुछ सालों में तुम खुद से सवाल पूछोगे, मैंने तब शुरू क्यों नहीं किया। लेकिन उस टाइम शायद बहुत देर हो चुकी होगी। इसलिए इस वीडियो को सिर्फ सुनना मत, इसे समझना, महसूस करना और सबसे जरूरी, इसे अपनी लाइफ में उतारना। क्योंकि आज जो तुम सुनने वाले हो वो तुम्हारी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। सच बहुत सीधा है, लेकिन बहुत लोग इसे स्वीकार नहीं करते। 90% लोग अपनी पूरी जिंदगी एवरेज जीते हैं, बिना अपनी असली क्षमता तक पहुंचे, बिना कुछ बड़ा किए, बिना वो बने जो वो बन सकते थे। और सबसे दुखद बात, उन्हें कभी एहसास भी नहीं होता कि उनके अंदर कितना पोटेंशियल था। वो बस एक साइकिल में फंस जाते हैं। सुबह उठना, फोन उठाना, बिना सोचे समझे स्क्रॉल करना, थोड़ी देर काम करना, फिर डिस्ट्रैक्शन, फिर प्लान बनाना, फिर टाल देना। और ऐसे ही दिन महीने में बदलते हैं, महीने साल में और साल रिग्रेट में। और जब वो पीछे मुड़कर देखते हैं तो उनके पास अचीवमेंट्स कम और एक्सक्यूजेस ज्यादा होते हैं। मौका नहीं मिला, टाइम नहीं था, परिस्थिति ठीक नहीं थी। लेकिन अंदर से वो जानते हैं कि असली वजह कुछ और थी। और असली वजह है उनकी आदतें। तुम अभी जिस लाइफ में हो वो कोई एक्सीडेंट नहीं है, वो तुम्हारे रोज के छोटे छोटे एक्शंस का रिजल्ट है। तुम जो रोज करते हो वही तुम्हारा फ्यूचर बनाता है। और अगर तुम रोज डिस्ट्रैक्शन चुनते हो, कंफर्ट चुनते हो, डिले चुनते हो, तो तुम अपने ही फ्यूचर से समय चुरा रहे हो, धीरे धीरे, बिना आवाज के। और तुम्हें पता भी नहीं चलता। तुम सोचते हो कि अभी बहुत टाइम है, लेकिन सच ये है कि तुम ऑलरेडी लेट हो। क्योंकि इसी समय में कुछ लोग ऐसे हैं जो वही 6 महीने यूज कर रहे हैं जिनमें तुम सिर्फ सोच रहे हो। फर्क सिर्फ इतना है, वो एक्शन ले रहे हैं और तुम प्लान बना रहे हो। और बात है वैसा नहीं, अगर तुमने अभी भी खुद को नहीं बदला तो कुछ साल बाद तुम वही इंसान बन जाओगे जिससे तुम आज डरते हो। वही लाइफ, वही फ्रस्ट्रेशन, वही रिग्रेट। और ये बात डराने के लिए नहीं है, ये रियलिटी है। क्योंकि जिंदगी में सबसे बड़ा धोखा कोई और नहीं देता, हम खुद को देते हैं। हम खुद से कहते रहते हैं कल से शुरू करूंगा, अभी मूड नहीं है, थोड़ा और सीख लूं फिर शुरू करूंगा। लेकिन यह कल कभी आता नहीं और हम उसी जगह स्टक रह जाते हैं। इसलिए अब सवाल यह नहीं है कि तुम बदल सकते हो या नहीं, क्योंकि सच यह है कि तुम बदल सकते हो। तुम्हारे अंदर वो सब कुछ है जो चाहिए। सवाल यह है कि तुम कब तक खुद को बहाने देते रहोगे, कब तक अपने ही पोटेंशियल को इग्नोर करते रहोगे, कब तक एवरेज लाइफ एक्सेप्ट करते रहोगे। और इसी वजह से अब हम शुरू करने वाले हैं पहला सबसे पावरफुल स्टेप जो तुम्हारी पूरी आइडेंटिटी बदल सकता है। डिसअपियर टू रीबिल्ड योरसेल्फ। तुमने कभी नोटिस किया है कि हम अपनी जिंदगी का कितना बड़ा हिस्सा सिर्फ दिखाने में लगा देते हैं। हर छोटी अचीवमेंट, हर प्लान, हर स्टेप, हम उसे तुरंत दुनिया के सामने डालना चाहते हैं सोशल मीडिया पर, ताकि लोग देखें, रिएक्ट करें और हमें लगे कि हम प्रोग्रेस कर रहे हैं। लेकिन सच ये है, हम प्रोग्रेस नहीं, प्रोजेक्शन कर रहे होते हैं। जब तुम हर चीज शेयर करते हो तो तुम सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं, अपनी एनर्जी भी शेयर करते हो। और यही एनर्जी तुम्हें अपने गोल्स तक पहुंचाने वाली होती है। इमेजिन करो, तुमने एक बड़ा प्लान बनाया और तुमने उसे सबको बता दिया। लोगों ने तारीफ की, तुम्हें अच्छा लगा और उसी मोमेंट तुम्हें ऐसा फील हुआ जैसे तुमने कुछ अचीव कर लिया हो। लेकिन रियलिटी ये है, तुमने कुछ किया नहीं, सिर्फ बताया है। और यही सबसे बड़ा ट्रैप है, क्योंकि जब तुम्हें बिना एक्शन के ही सेटिस्फैक्शन मिल जाता है तो तुम्हारा ब्रेन एक्शन लेने की अर्जेंसी खो देता है। और यही रीजन है कि बहुत लोग बड़े सपने देखते हैं लेकिन उन्हें पूरा नहीं कर पाते, क्योंकि उन्होंने अपने सपनों को एफर्ट से पहले ही अपलॉज से रिप्लेस कर दिया होता है। अब समय है एक टफ डिसीजन लेने का, गोस्ट मोड। कुछ समय के लिए खुद को दुनिया से नहीं, डिस्ट्रैक्शन से अलग कर लो। हर चीज पोस्ट करना बंद करो, हर अचीवमेंट दिखाना बंद करो, वैलिडेशन लेना बंद करो। क्योंकि ये वैलिडेशन तुम्हें मोमेंटरी डोपामिन देता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में तुम्हें वीक बना देता है।
जब तुम एक्सटर्नल वैलिडेशन पर डिपेंड करते हो तो तुम्हारा ब्रेन इंस्टेंट रिवॉर्ड का एडिक्ट बन जाता है और फिर वो हार्ड वर्क से भागता है, क्योंकि वहां तुरंत खुशी नहीं मिलती और यही पैटर्न तुम्हें एवरेज बनाए रखता है। इसलिए पहला काम, इस साइकिल को तोड़ो। दूसरा, अपने प्लान्स हर किसी को बताना बंद करो। हर कोई तुम्हारी ग्रोथ में इंटरेस्टेड नहीं होता। कुछ लोग अननोइंगली तुम्हें स्लो कर देते हैं, तुम्हारे डाउट्स बढ़ाते हैं, तुम्हारी एनर्जी ड्रेन करते हैं। इसलिए जरूरी है कि तुम अपने सर्कल को कॉन्शियसली चूज करो। ऐसे लोगों से दूरी बनाओ जो तुम्हें इंस्पायर करने के बजाय तुम्हें कंफ्यूज करते हैं, क्योंकि एनवायरनमेंट ही तुम्हारी डायरेक्शन तय करता है। और अब आता है सबसे पावरफुल वेपन, साइलेंस। जब तुम बिना नॉइस के काम करते हो, बिना अनाउंस किए, बिना दिखाए, तब तुम्हारा पूरा फोकस सिर्फ इंप्रूवमेंट पर होता है। कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कोई प्रेशर नहीं, बस तुम और तुम्हारा काम। यही वो फेज है जहां असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है, जहां तुम खुद को अंदर से रीबिल्ड करते हो, मेंटली, इमोशनली और धीरे धीरे फिजिकली। याद रखो, भीड़ में हर कोई दिखता है, लेकिन खामोशी में सिर्फ वही बनता है जो सच में कुछ बड़ा करता है। इसलिए कुछ समय के लिए गायब हो जाओ, दुनिया से नहीं, डिस्ट्रैक्शन से। और जब तुम वापस आओगे तो तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारा चेंज खुद दिखाई देगा, लेकिन यह आसान नहीं होगा। तुम्हारा मन बार बार तुम्हें वापस खींचेगा, कहेगा थोड़ा दिखा देते हैं, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन यही वो मोमेंट है जहां तुम्हें खुद को कंट्रोल करना होगा, क्योंकि यही छोटे डिसीजंस तुम्हारी नई आइडेंटिटी बना रहे हैं। और अब जब तुमने खुद को नॉइस से अलग करना शुरू कर दिया है, तो अब असली काम शुरू होता है, क्योंकि अब तुम्हें अपने आप से सामना करना पड़ेगा। कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कोई एस्केप नहीं, सिर्फ तुम और तुम्हारे थॉट्स। और यहीं पर ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। लेकिन अगर तुम यहां टिक गए तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अब असली सवाल यहां से शुरू होता है, और यह सवाल तुम्हें अंदर तक हिला देगा, क्योंकि यहीं से तय होता है कि तुम सिर्फ सुनने वाले इंसान हो या बदलने वाले इंसान। तुम खुद से पूछो, क्या मैं सच में बदलना चाहता हूं, या मैं बस कुछ देर के लिए मोटिवेटेड फील करना चाहता हूं। क्योंकि यही फर्क है उन लोगों में जो जिंदगी बदलते हैं और उन लोगों में जो सालों तक वही के वही रहते हैं। मोटिवेशन टेम्पररी होता है, डिसिप्लिन परमानेंट होता है। और अगर तुम अभी भी मोटिवेशन के भरोसे जी रहे हो, तो तुम हर बार शुरू करके हर बार छोड़ने वाले साइकिल में फंसे रहोगे। अब समय है उस फेज में एंटर करने का, जहां से रियल ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होती है। ट्रांसफॉर्म योर बॉडी। और इसे लाइटली मत लेना, क्योंकि ये सिर्फ मसल्स या लुक्स की बात नहीं है। ये तुम्हारी पूरी आइडेंटिटी का फाउंडेशन है। तुम्हारा शरीर तुम्हारा फर्स्ट वेपन है, तुम्हारा बेस सिस्टम है। अगर ये वीक है तो तुम्हारा माइंड चाहे जितना स्ट्रांग बनने की कोशिश करे, वो टिक नहीं पाएगा, क्योंकि बॉडी और माइंड अलग नहीं है। दोनों एक ही सिस्टम के दो हिस्से हैं। अगर एक वीक है तो पूरा सिस्टम कोलैप्स करेगा। तुमने नोटिस किया होगा, जब तुम्हारी बॉडी टायर्ड होती है, नींद पूरी नहीं होती, खाना सही नहीं होता, तो तुम्हारा फोकस गिर जाता है, तुम्हारा मूड खराब हो जाता है, तुम छोटी छोटी चीजों से इरिटेट हो जाते हो, और फिर तुम खुद को ब्लेम करते हो कि मुझ में डिसिप्लिन नहीं है। लेकिन रियलिटी ये है कि तुम्हारा सिस्टम ही सपोर्ट नहीं कर रहा। और यही वो मिस्टेक है जो ज्यादातर लोग करते हैं। वो माइंडसेट इंप्रूव करने के पीछे भागते हैं, मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं, लेकिन अपने शरीर को इग्नोर करते हैं, और फिर कंप्लेन करते हैं कि लाइफ चेंज नहीं हो रही। इसलिए अगर तुम सच में लेवल अप करना चाहते हो, तो तुम्हें अपने शरीर को ट्रांसफॉर्म करना ही होगा। एक्सक्यूजेस के बिना, शॉर्टकट्स के बिना, प्योर डिसिप्लिन के साथ। अब इमेजिन करो, सुबह अलार्म बजता है 5:30 या 6 बजे, और तुम्हारा माइंड तुरंत रीजन देने लगता है, आज नहीं, आज रेस्ट कर लेते हैं, कल से शुरू करेंगे। लेकिन उसी मोमेंट तुम डिसाइड करते हो, नो, मैं उठूंगा, और तुम उठ जाते हो। यही वो फर्स्ट बैटल है, और यही पहला जीत है, क्योंकि तुमने खुद को प्रूव किया कि तुम अपने माइंड से बड़े हो। यही माइक्रो डिसीजंस तुम्हारी आइडेंटिटी बिल्ड करते हैं, एक दिन नहीं, रोज, बार बार। अब बात करते हैं वर्कआउट की। 5 से 6 दिन हफ्ते में, चाहे मूड हो या ना हो, क्योंकि कंसिस्टेंसी मूड से नहीं, कमिटमेंट से आती है। जब तुम रोज जिम जाते हो या वर्कआउट करते हो, तो तुम सिर्फ मसल्स नहीं बना रहे होते, तुम अपने ब्रेन को रिप्रोग्राम कर रहे होते हो। तुम उसे सिखा रहे होते हो कि
डिस्कम्फर्ट नॉर्मल है, एफर्ट नॉर्मल है, स्ट्रगल नॉर्मल है, और यही प्रोग्रामिंग तुम्हें लाइफ के हर एरिया में स्ट्रांग बनाती है। जिम सिर्फ एक्सरसाइज की जगह नहीं है, ये लाइफ का सिमुलेशन है। वहां वेट्स हैवी होते हैं, जैसे लाइफ में प्रॉब्लम्स हैवी होती हैं। शुरुआत में तुम स्ट्रगल करते हो, लेकिन धीरे धीरे अडेप्ट करते हो, स्ट्रांग होते हो, और फिर वही वेट जो पहले इम्पॉसिबल लगता था अब नॉर्मल लगने लगता है। और यही पैटर्न लाइफ में भी होता है। अब इमेजिन करो, तुमने शुरुआत की, पहले दिन 5 पुशअप्स, मुश्किल से, फिर 10, फिर 15, और धीरे धीरे तुम खुद को बदलते हुए देखते हो। यही प्रोग्रेस तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करती है, क्योंकि कॉन्फिडेंस बोलने से नहीं आता, कॉन्फिडेंस प्रूफ से आता है। और जब तुम खुद को डेली प्रूफ देते हो कि मैं इंप्रूव कर रहा हूं, तो तुम्हारा सेल्फ बिलीफ ऑटोमेटिक ग्रो करता है। लेकिन यहां सबसे बड़ा ट्रैप आता है, इम्पेशंस। बहुत लोग शुरुआत करते हैं, लेकिन 10 से 15 दिन बाद छोड़ देते हैं, क्योंकि उन्हें इंस्टेंट रिजल्ट नहीं दिखता। उन्हें लगता है कि कुछ चेंज नहीं हो रहा। लेकिन रियलिटी यह है, ट्रांसफॉर्मेशन स्लो होता है, बोरिंग होता है, रेपिटेटिव होता है, और यही वो फेज है जहां एवरेज लोग क्विट करते हैं और विनर्स टिके रहते हैं। अब बात करते हैं स्लीप की, जो सबसे अंडररेटेड लेकिन सबसे पावरफुल फैक्टर है। तुम कितना भी वर्कआउट कर लो, कितना भी डाइट फॉलो कर लो, अगर तुम्हारी स्लीप खराब है तो तुम्हारा सिस्टम प्रॉपरली काम नहीं करेगा। लेट नाइट स्क्रॉलिंग, रैंडम कंटेंट, यूजलेस डोपामाइन, और फिर सुबह उठ नहीं पाते और पूरा दिन लो एनर्जी में निकल जाता है। लेकिन सच ये है, स्लीप सैक्रिफाइस करना मतलब ग्रोथ सैक्रिफाइस करना। 7 से 8 घंटे की प्रॉपर स्लीप, ये लग्जरी नहीं है, ये नेसेसिटी है। इसी दौरान तुम्हारा बॉडी रिपेयर होता है, मसल्स रिकवर होते हैं, ब्रेन रीसेट होता है, हार्मोन्स बैलेंस होते हैं, और तुम्हारी नेक्स्ट डे परफॉर्मेंस तय होती है। अगर तुम सो नहीं रहे तो तुम ग्रो नहीं कर रहे। अब आते हैं डाइट पर, और यहां भी लोग सबसे ज्यादा केयरलेस होते हैं। हाई प्रोटीन, लो बुलशिट डाइट। इसका मतलब फैंसी डाइट नहीं है, इसका मतलब सिंपल है, जो तुम्हें फ्यूल दे वही खाओ, जो तुम्हें स्लो करे उसे छोड़ दो। जंक फूड, एक्सेस शुगर, प्रोसेस्ड आइटम्स, ये सब तुम्हें शॉर्ट टर्म प्लेजर देते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म डैमेज करते हैं। तुम्हारी एनर्जी क्रैश होती है, फोकस टूटता है, तुम स्लगिश फील करते हो, और फिर तुम सोचते हो कि मेरा माइंड वीक है। लेकिन प्रॉब्लम माइंड में नहीं, इनपुट में है। वहीं क्लीन फूड, प्रोटीन रिच डाइट, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सिंपल मील्स, ये तुम्हें स्टेबल एनर्जी देते हैं, तुम्हें शार्प रखते हैं, तुम्हें प्रोडक्टिव बनाते हैं। और यहां एक हार्श ट्रूथ, तुम अपने बॉडी को कैसे ट्रीट करते हो वही बताता है कि तुम खुद को कितना वैल्यू देते हो। अगर तुम खुद को सीरियसली नहीं लेते तो दुनिया क्यों लेगी। अब इमेजिन करो, तुम 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन तक कंसिस्टेंसी रखते हो, वर्कआउट, स्लीप, डाइट। धीरे धीरे तुम्हारा बॉडी चेंज होगा, लेकिन उससे भी ज्यादा पावरफुल चेंज होगा तुम्हारे माइंड में। तुम्हें महसूस होगा कि मैं कंट्रोल में हूं, मैं खुद को डिसिप्लिन कर सकता हूं। और यही फीलिंग एडिक्टिव होती है, क्योंकि एक बार जब तुम्हें सेल्फ कंट्रोल मिल जाता है तो तुम उसे खोना नहीं चाहते। लेकिन यहां एक और रियलिटी, ये जर्नी परफेक्ट नहीं होगी। कुछ दिन मिस होंगे, कुछ दिन तुम लेजी फील करोगे, कुछ दिन तुम स्किप करोगे, लेकिन फर्क यहां पड़ता है कि तुम वापस आते हो या नहीं। विनर्स परफेक्ट नहीं होते, वो कंसिस्टेंट होते हैं। अगर तुम गिरते हो और फिर उठते हो तो तुम जीत रहे हो, लेकिन अगर तुम गिरकर वहीं रुक जाते हो तो तुम हार रहे हो। इसलिए खुद से यह प्रॉमिस मत करो कि मैं कभी मिस नहीं करूंगा, बल्कि यह प्रॉमिस करो कि मैं कभी क्विट नहीं करूंगा। अब एक और डीप बात समझो, बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ फिजिकल नहीं है, यह मेंटल और इमोशनल स्ट्रेंथ बिल्ड करता है। जब तुम फिजिकली स्ट्रांग होते हो तो तुम्हारा पोस्चर बदलता है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बदलता है, तुम चैलेंजेस से नहीं भागते, तुम प्रेशर हैंडल करते हो, और यही क्वालिटीज तुम्हें लाइफ में आगे ले जाती हैं। इसीलिए इस फेज को लाइटली मत लो, क्योंकि ये तुम्हारी फाउंडेशन है। अगर फाउंडेशन स्ट्रांग है तो बाकी सब स्ट्रांग बनेगा, अगर फाउंडेशन वीक है तो कुछ भी टिकेगा नहीं। और अब जैसे जैसे तुम्हारा बॉडी इंप्रूव होगा, तुम नोटिस करोगे कि तुम्हारा माइंड भी चेंज हो रहा है,
तुम्हारा फोकस इंप्रूव हो रहा है, तुम्हारी क्लैरिटी बढ़ रही है, तुम्हारा डिसिप्लिन स्ट्रांग हो रहा है। और यही हमें ले जाता है नेक्स्ट फेज की तरफ, रीवायर योर ब्रेन। लेकिन उससे पहले एक सवाल खुद से पूछो, क्या मैं पेन सहने के लिए तैयार हूं या मैं कंफर्ट में जीना चाहता हूं? क्योंकि ग्रोथ हमेशा डिस्कंफर्ट में होती है, और अगर तुमने डिस्कंफर्ट को एक्सेप्ट कर लिया तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। और अब जो आगे आने वाला है वही तुम्हारी पूरी जिंदगी की डायरेक्शन बदल देगा। क्योंकि अब हम बात करेंगे तुम्हारे दिमाग की, उस सिस्टम की जो तुम्हें बना भी सकता है और बर्बाद भी। लेकिन अब जो तुम सुनने वाले हो वो तुम्हें थोड़ा अनकंफर्टेबल कर सकता है, क्योंकि यह बात सीधी तुम्हारे दिमाग पर अटैक करेगी। और अगर तुमने इसे सीरियसली ले लिया तो तुम्हारी पूरी जिंदगी का डायरेक्शन बदल सकता है। लेकिन अगर तुमने इसे इग्नोर कर दिया तो तुम वही गलतियां में दोहराते रहोगे, और तुम्हें कभी समझ ही नहीं आएगा कि तुम आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे। क्योंकि असली प्रॉब्लम तुम्हारी सिचुएशन में नहीं है, असली प्रॉब्लम तुम्हारे ब्रेन की वायरिंग में है। तुमने खुद नोटिस किया होगा, कुछ दिन तुम बहुत मोटिवेटेड फील करते हो, एनर्जी हाई होती है, प्लान्स बनते हैं, लगता है अब सब बदल जाएगा। लेकिन कुछ ही दिनों में सब खत्म, वापस वही हैबिट्स, वही डिस्ट्रैक्शंस, वही एक्सक्यूजेस। और तुम खुद को ब्लेम करते हो कि मैं कंसिस्टेंट नहीं हूं, मैं डिसिप्लिन्ड नहीं हूं। लेकिन सच ये नहीं है। सच ये है कि तुम्हारा ब्रेन उसी डायरेक्शन में काम कर रहा है जिस डायरेक्शन में तुम उसे रोज फीड कर रहे हो। हाँ, तुम्हारा ब्रेन तुम्हारा सबसे पावरफुल एसेट, और अगर तुमने इसे कंट्रोल नहीं किया तो यही तुम्हारा सबसे बड़ा एनिमी बन जाएगा। क्योंकि ब्रेन का डिफॉल्ट मोड क्या है? कंफर्ट, ईज, इंस्टेंट प्लेजर, एनर्जी बचाना, सर्वाइवल। इसलिए जब तुम रील्स स्क्रॉल करते हो, रैंडम वीडियोस देखते हो, यूजलेस कंटेंट कंज्यूम करते हो, तुम्हें इंस्टेंट डोपामीन मिलता है, इंस्टेंट प्लेजर। और धीरे धीरे तुम्हारा ब्रेन उसी का एडिक्ट बन जाता है। उसे वही चाहिए जो इजी हो, फास्ट हो और तुरंत अच्छा फील कराए। अब प्रॉब्लम यहां शुरू होती है जब तुम कुछ डिफिकल्ट करने बैठते हो, जैसे पढ़ाई, स्किल सीखना, काम करना, डीप फोकस, तो तुम्हारा ब्रेन रेजिस्ट करता है, तुम्हें बोरिंग लगता है, अटेंशन भटकता है, और तुम वापस उसी चीज की तरफ भागते हो जो इजी डोपामीन देती है। और यही रीजन है कि तुम स्टक हो। लेकिन अगर तुमने इस सिस्टम को समझ लिया तो तुम इसे बदल सकते हो, और यही है रीवायर योर ब्रेन। सबसे पहला स्टेप, अवेयरनेस। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारा ब्रेन डिफॉल्ट में तुम्हें एवरेज बनाए रखेगा अगर तुम उसे कॉन्शियसली कंट्रोल नहीं करोगे। इसलिए तुम्हें अपने इनपुट्स को कंट्रोल करना होगा, क्योंकि एक सिंपल रूल है, जैसा इनपुट वैसा आउटपुट। अगर तुम रोज गार्बेज कंज्यूम करोगे तो तुम्हारे थॉट्स भी वैसे ही होंगे, तुम्हारे डिसीजंस भी वैसे ही होंगे, और तुम्हारी लाइफ भी वैसी ही होगी। लेकिन अगर तुम क्वालिटी कंटेंट, नॉलेज, ग्रोथ ओरिएंटेड चीजें कंज्यूम करोगे तो तुम्हारा ब्रेन उसी डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। अब यहां आता है सबसे पावरफुल हैबिट, रीडिंग। ये सिंपल लगती है लेकिन इंपैक्ट डेंजरस है। महीने में कम से कम 2 बुक्स। ये सिर्फ नॉलेज लेने के लिए नहीं है, ये तुम्हारी सोच बदलने के लिए है। जब तुम किताब पढ़ते हो तुम एक ऐसे इंसान के माइंड में एंटर करते हो जिसने वो अचीव किया है जो तुम करना चाहते हो, और यही तुम्हारी थिंकिंग एक्सपैंड करता है। तुम नए पर्सपेक्टिव सीखते हो, नए आइडियाज, नए पैटर्न्स, और धीरे धीरे तुम्हारा ब्रेन डिफरेंटली सोचना शुरू करता है। रिसर्च भी ये कहती है कि रेगुलर रीडिंग तुम्हारी एनालिटिकल थिंकिंग, फोकस, क्रिएटिविटी को बढ़ाती है। लेकिन यहां एक कैच है, सिर्फ पढ़ना इनफ नहीं है। अगर तुम कंज्यूम करते रहोगे और अप्लाई नहीं करोगे तो वो नॉलेज यूजलेस है। इसलिए नेक्स्ट स्टेप है स्किल लर्निंग, हाई इनकम स्किल, क्योंकि नॉलेज तभी पावर बनता है जब वो इनकम जनरेट करे। अब ये स्किल कुछ भी हो सकती है, कॉपीराइटिंग, वीडियो एडिटिंग, सेल्स, कोडिंग, डिजाइन। लेकिन एक चीज कॉमन है, ये आसान नहीं होगा, बोरिंग लगेगा, फ्रस्ट्रेशन होगा, प्रोग्रेस स्लो होगी। लेकिन यही वो फेज है जो तुम्हें रेयर बनाता है, क्योंकि मेजॉरिटी लोग इसी स्टेज पे क्विट करते हैं। उन्हें इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, क्विक सक्सेस चाहिए। लेकिन रियलिटी ये है, मास्टरी टाइम लेती है, पेशेंस लेती है, और अगर तुम उस बोरिंग फेज को सर्वाइव कर गए
तो तुम ऑटोमेटिकली टॉप लेवल पे पहुंच जाओगे। अब एक छोटी लेकिन पावरफुल हैबिट, कम्यूट टाइम ऑप्टिमाइजेशन। तुम रोज कितना टाइम वेस्ट करते हो चलते हुए, ट्रैवल करते हुए? अगर तुम उसी टाइम में म्यूजिक की जगह पॉडकास्ट, ऑडियो बुक्स सुनना शुरू कर दो, तो वही टाइम तुम्हारा ग्रोथ टाइम बन जाएगा। इमेजिन करो, रोज के 30 से 40 मिनट, 6 महीने तक तुम्हारा माइंडसेट पूरी तरह बदल जाएगा। और यही डिफरेंस क्रिएट करता है विनर्स और बाकी लोगों में। विनर्स अपने इनपुट्स को कंट्रोल करते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि इनपुट सही है तो आउटपुट ऑटोमेटिक सही होगा। अब सबसे डेंजरस टॉपिक, डोपामाइन कंट्रोल। तुम्हारा ब्रेन डोपामाइन ड्रिवन सिस्टम है, और अगर तुम उसे चीप डोपामाइन देते रहोगे, जैसे स्क्रॉलिंग, जंक कंटेंट, यूजलेस स्टिमुलेशन, तो वो हार्ड वर्क में इंटरेस्ट लूज कर देगा। इसलिए तुम्हें अपने डोपामाइन सोर्सेज क्लीन करने होंगे। रिड्यूस डिस्ट्रैक्शंस, रिड्यूस अननेसेसरी स्क्रॉलिंग, रिड्यूस नॉइज, और रिप्लेस करो उसे मीनिंगफुल चीजों से, रीडिंग, लर्निंग, क्रिएटिंग। शुरुआत में बोर्डम लगेगा, एम्पैथी फील होगा, लेकिन यही डिटॉक्स है। धीरे धीरे तुम्हारा ब्रेन रीसेट होगा और फिर वही चीजें एंजॉयबल लगने लगेंगी जो पहले बोरिंग लगती थी। और यही रियल कंट्रोल है। अब एक हार्श ट्रूथ, तुम्हारा ब्रेन तुम्हारा दोस्त नहीं है। वो तुम्हें सेफ रखना चाहता है, कंफर्ट में रखना चाहता है, लेकिन ग्रोथ कंफर्ट में नहीं होती, ग्रोथ डिस्कंफर्ट में होती है। इसलिए जब भी तुम्हें रेजिस्टेंस फील हो, समझ जाओ कि तुम सही डायरेक्शन में जा रहे हो। अब इमेजिन करो, तुमने अपने इनपुट्स कंट्रोल कर लिए, डेली रीडिंग कर रहे हो, स्किल्स सीख रहे हो, डोपामाइन कंट्रोल कर रहे हो। क्या होगा? तुम्हारा ब्रेन शार्प होगा, क्लैरिटी बढ़ेगी, डिसीजंस बेटर होंगे, और तुम स्मार्ट वर्क करना शुरू कर दोगे। क्योंकि अब तुम ब्लाइंडली मेहनत नहीं कर रहे, तुम सही डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हो। और यही गेम चेंजर है। लेकिन यहां एक और लेयर है जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता, फाइनेंशियल रियलिटी। क्योंकि अगर तुम्हारा माइंड स्ट्रांग है, बॉडी स्ट्रांग है, लेकिन फाइनेंस वीक है, तो तुम स्ट्रेस में रहोगे, और स्ट्रेस तुम्हारी सारी ग्रोथ को डिस्ट्रॉय कर देगा। इमेजिन करो, तुम मेंटली स्ट्रांग हो, फिजिकली फिट हो, लेकिन हर महीने के एंड में टेंशन में हो। बिल्स, एक्सपेंसेस, प्रेशर, ये सब तुम्हारा फोकस तोड़ देगा। इसलिए अब नेक्स्ट फेज है, फिक्स योर फाइनेंसेस। लेकिन उससे पहले खुद से पूछो, क्या मैं पैसे को कंट्रोल कर रहा हूं या पैसा मुझे कंट्रोल कर रहा है? क्योंकि यही सवाल तय करेगा कि तुम फ्री हो या ट्रैप्ड। और अगर तुमने ये समझ लिया, तो तुम अगले लेवल के लिए रेडी हो। लेकिन अब जो फेज शुरू होने वाला है, वही तुम्हारी पूरी कहानी का फैसला करेगा। क्योंकि यहां से असली फर्क दिखेगा। यहां से पता चलेगा कि तुम सच में बदल चुके हो या तुम सिर्फ कुछ दिनों के लिए मोटिवेटेड थे। क्योंकि सच ये है, मोटिवेशन खत्म हो जाता है, लेकिन डिसिप्लिन अगर सही से बना लिया तो जिंदगी बदल देता है। और यही वो स्टेज है जहां 90% लोग हार मान लेते हैं। क्योंकि यहां कोई एक्साइटमेंट नहीं है, कोई इंस्टेंट रिवॉर्ड नहीं है, बस डेली ग्राइंड है, वही काम बार बार। और यहीं पर एवरेज लोग वापस अपने कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। लेकिन अगर तुम यहां टिक गए, तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। अब बात करते हैं उस चीज की जिसे ज्यादातर लोग इग्नोर करते हैं, लेकिन वही उनकी पूरी ग्रोथ को रोक देती है। फिक्स योर फाइनेंसेस। क्योंकि सच ये है, पैसे की प्रॉब्लम सिर्फ पैसे की नहीं होती, ये स्ट्रेस की प्रॉब्लम होती है, ये फियर की प्रॉब्लम होती है, और सबसे बड़ी बात, ये फ्रीडम की प्रॉब्लम होती है। इमेजिन करो, तुम फिजिकली स्ट्रांग हो, मेंटली शार्प हो, लेकिन हर महीने के एंड में एंजाइटी में चले जाते हो। बिल्स, खर्चे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये सब तुम्हारी एनर्जी को खा जाते हैं, और धीरे धीरे तुम्हारा फोकस टूटने लगता है। और यही रीजन है कि बहुत सारे टैलेंटेड लोग भी स्टक रह जाते हैं, क्योंकि उनका माइंड सर्वाइवल मोड में फंसा रहता है। इसीलिए अब माइंडसेट शिफ्ट जरूरी है। पैसा गलत नहीं है, पैसा पावर है, पैसा ऑप्शंस देता है, पैसा फ्रीडम देता है। अगर तुम पैसे को इग्नोर करोगे, तो तुम हमेशा डिपेंडेंट रहोगे। लेकिन अगर तुमने पैसे को समझ लिया, तो तुम अपने लाइफ के कंट्रोल में आ जाओगे। अब पहला स्टेप, अपनी करंट जॉब को सीरियसली लेना। बहुत लोग ये सोचते हैं कि सक्सेस का मतलब है जॉब छोड़ देना, लेकिन रियलिटी ये है, जॉब तुम्हारी फाउंडेशन है। ये तुम्हें स्टेबिलिटी देती है, कैश फ्लो देती है, और उसी कैश फ्लो से तुम अपनी नेक्स्ट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते हो। अगर तुम अपनी करंट सिचुएशन को रिस्पेक्ट नहीं कर सकते,
तो तुम फ्यूचर को भी हैंडल नहीं कर पाओगे। अब दूसरा स्टेप, साइड हसल। क्योंकि सिर्फ एक इनकम सोर्स सेफ नहीं है, तुम्हें मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स बनानी होंगी। फ्रीलांसिंग, कंटेंट क्रिएशन, सर्विस, कुछ भी। लेकिन पॉइंट यह है कि तुम अपनी स्किल को पैसे में कन्वर्ट करना सीखो। शुरुआत स्लो होगी, रिजल्ट्स छोटे होंगे, लेकिन यही धीरे धीरे ग्रो करेगा और एक दिन यही तुम्हारी फ्रीडम का बेस बनेगा। अब तीसरा स्टेप, सबसे पावरफुल, सेविंग। कम से कम 30% इनकम बचाओ। ये सिंपल लगता है, लेकिन यही गेम चेंजर है। क्योंकि बिना सेविंग के तुम हमेशा एक इमरजेंसी दूर हो कोलैप्स से। सेविंग तुम्हें सिक्योरिटी देती है, ऑप्शंस देती है, पीस देती है और सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्फिडेंस देती है। अब एक हार्श ट्रूथ, स्टॉप बाइंग थिंग्स यू डोंट नीड। हम इमोशंस में आकर पैसे खर्च करते हैं टेम्पररी हैप्पीनेस के लिए, लेकिन वही चीजें हमें और ज्यादा स्टक कर देती हैं। इंपल्स स्पेंडिंग शॉर्ट टर्म प्लेजर्स देती है, लॉन्ग टर्म रिग्रेट। इसलिए अगर तुम्हें ग्रो करना है तो तुम्हें अपने स्पेंडिंग हैबिट्स को कंट्रोल करना होगा। अब इमेजिन करो, तुम अर्न कर रहे हो, सेव कर रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो, मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स बना रहे हो। तुम्हारा कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बढ़ेगा, क्योंकि अब तुम सरवाइव नहीं कर रहे, बिल्ड कर रहे हो। लेकिन अब आता है सबसे पावरफुल फेज, बिल्ड अनशेकेबल डिसिप्लिन। क्योंकि बिना डिसिप्लिन के ये सब टूट जाएगा। मोटिवेशन अनरिलायबल है, डिसिप्लिन अनस्टॉपेबल है। कुछ दिन तुम इंस्पायर्ड रहोगे, कुछ दिन बिल्कुल नहीं। लेकिन विनर्स इमोशन पर नहीं, डिसीजन पर चलते हैं। सुबह अलार्म बजता है, मन कहता है आज नहीं, लेकिन तुम उठते हो। यही कंट्रोल है, यही पावर है। कोल्ड शावर, डिस्कंफर्ट चूज करना, यही तुम्हें मेंटली स्ट्रांग बनाता है। डेली गोल्स ट्रैक करना, खुद को अकाउंटेबल रखना, यही कंसिस्टेंसी बिल्ड करता है। और सच ये है, ये फेज बोरिंग होगा, रिपेटिटिव होगा, लेकिन यही असली गेम है। क्योंकि सक्सेस फ्लैशी मोमेंट्स में नहीं बनती। सक्सेस बनती है उन मोमेंट्स में जब कोई नहीं देख रहा होता और तुम फिर भी काम कर रहे होते हो। अब नेक्स्ट लेवल, अपग्रेड एवरीथिंग। क्योंकि अब तुम्हारी अंदर की ग्रोथ बाहर दिखनी चाहिए। तुम्हारा अपीयरेंस, तुम्हारा बिहेवियर, तुम्हारा सर्कल, तुम्हारी स्किल्स, सब कुछ अपग्रेड होना चाहिए। क्योंकि दुनिया पहले तुम्हें देखती है, फिर समझती है। अपने आप को रिस्पेक्ट दो। क्लीन लुक, कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज, सही लोग अपने आसपास रखो। ऐसे लोग जो ग्रो करना चाहते हैं, जो तुम्हें पुश करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, अपनी स्किल को इतना शार्प करो कि तुम्हें इग्नोर करना इम्पॉसिबल हो जाए। अब एक टफ डिसीजन, कुछ लोगों को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हर कोई तुम्हारे साथ ग्रो नहीं करेगा। और अगर तुम रॉन्ग एनवायरनमेंट में रहे तो तुम भी वहीं के वहीं रह जाओगे। और आयशर, अब आता है वो मोमेंट जिसके लिए तुमने सब कुछ किया, द कमबैक। लेकिन यहां सबसे बड़ा ट्रैप है अनाउंस करना, दिखाना, प्रूव करना। लेकिन रियल पावर साइलेंस में है। जब चेंज रियल होता है तो उसे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद दिखता है। इमेजिन करो, 6 महीने क्वाइटली काम, और फिर तुम सामने आते हो। लोग खुद नोटिस करते हैं तुम्हारी बॉडी, तुम्हारा कॉन्फिडेंस, तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारी क्लैरिटी, सब अलग। और यही सबसे पावरफुल मोमेंट है, क्योंकि तुमने वैलिडेशन नहीं मांगी, तुमने खुद को बिल्ड किया। अब लोग पूछते हैं तू इतना कैसे बदल गया, और तुम्हारा जवाब सिंपल है, मैंने काम किया चुपचाप। और यही स्टेटमेंट सबसे पावरफुल है, क्योंकि इसमें कोई शो नहीं, सिर्फ रियलिटी है। लेकिन याद रखो, कमबैक एंड नहीं है, ये नई शुरुआत है। अगर तुम यहां रुक गए तो तुम वापस वहीं आ जाओगे, लेकिन अगर तुमने कंसिस्टेंसी मेंटेन रखी तो तुम्हारी ग्रोथ कभी नहीं रुकेगी। अब चॉइस तुम्हारे हाथ में है, तुम वही रहोगे या बदलोगे। और अगर तुम यहां तक वीडियो देख चुके हो तो इसका मतलब है कि तुम बाकी 95% लोगों जैसे नहीं हो। तुम कुछ बड़ा करना चाहते हो, और अगर सच में चाहते हो तो आज ही डिसीजन लो, अभी, इसी मोमेंट। क्योंकि सही समय कभी नहीं आता, सही डिसीजन आता है। अगर इस वीडियो ने तुम्हें थोड़ा भी हिला दिया, थोड़ा भी सोचने पर मजबूर किया, तो इसे अपने तक मत रखो। इस वीडियो को अपने उस दोस्त के साथ शेयर करो जो लाइफ में स्टक है, क्योंकि शायद उसे यही सुनने की जरूरत है।
और अगर तुम चाहते हो कि ऐसे ही पावरफुल कंटेंट तुम्हें रोज मिले, जो तुम्हें पुश करे, तुम्हें ग्रो करने पर मजबूर करे, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन दबाओ, ताकि अगली बार जब ऐसी वीडियो आए तुम मिस ना करो। और वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि तुम्हारा एक लाइक ये सिग्नल देता है कि तुम्हें ऐसे कंटेंट चाहिए, और ये हमें मोटिवेट करता है और भी पावरफुल वीडियोस बनाने के लिए। कमेंट में जरूर लिखना, आई विल चेंज, क्योंकि जब तुम लिखते हो तो तुम सिर्फ प्रॉमिस नहीं करते, तुम कमिटमेंट करते हो खुद से। और याद रखो, तुम्हारी कमबैक स्टोरी कोई और नहीं लिखेगा, तुम्हें खुद लिखनी है, हर दिन, हर डिसीजन के साथ। अब उठो और शुरू करो, क्योंकि तुम्हारा फ्यूचर इंतजार नहीं कर रहा।